हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, कल शुक्रवार के दिन जब बाजार ओपन होगा तो ड्यू टू हॉलीडे ऑफ मंडे कल एक्सपायरी रहेगी मिड कैप निफ्टी की। तो कल मिड कैप निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए एक्सपायरी के दिन हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल साबित हो सकते हैं। और आज बाजार काफ़ी साइडवेज रहा। यही चीज़ हमने टेलीग्राम पे बताई थी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमने आज कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया क्योंकि हमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था और लेवल्स के अंदर फंसा हुआ महसूस हो रहा था मार्केट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो रहेगी वो कैसी रह सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाजार जाके काम करना शुरू करता है या ओपनिंग इसके ऊपर होती है, मास्टर कैंडल यहां से रिजेक्शन लेती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ना होता है तो हम एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है लगभग 12,000 का लेवल, जो कि ओवरऑल हाई भी है। और यहां से ऊपर अगर निकलेगा तो हमें सुपर बुलिश और ओवरऑल हाई भी रहेगा ये। लेकिन हमें पहला टारगेट अगर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है बाजार तो 12,000 का टारगेट रहेगा। बट अगर 12,000 से ऊपर कोई कैंडल निकलती है, कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या दोस्तों कोई भी एक बिग बार कैंडल, मारी भोजू कैंडल यहाँ पे इस एरिया को तोड़ के और ऊपर निकलती है, तो फिर हम यहाँ पे सुपर बुलिश हो जाएंगे। और मेरे को ऊपर का जो टारगेट है वो नजर आ रहा है कि 12,058 का टारगेट, ये मे बी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 12,058 का। तो दोस्तों 75 की क्वांटिटी का लोड साइज है, तो काफी मूवमेंट मिल जाएगी इतनी देर में ही। अगर यहां से 12,000 से ऊपर निकलता है तो 60 पॉइंट के ऊपर आपको कम से कम इन द मनी में लगभग 25 से 30 पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहे हैं 12,058 का लेके चल रहे हैं। बट मार्केट इज सुप्रीम, हम देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है और फिर निकलता है धीरे धीरे, तो हम उसी हिसाब से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सिनेरियो तो तकरीबन यहाँ पे हमें बुलिश ही नजर आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, 12,000 का ओवरऑल हाई ध्यान रखना और 12,060 का 12,058 का हमें नेक्स्ट जो टारगेट दिखाई दे रहा है ये ध्यान रखना। अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो एक डिमांड जोन जो बार बार बन के आ रहा था वो है 11,930 का एरिया। अगर 11,930 का एरिया ब्रेकडाउन हुआ तो दोस्तों हमें 11,880 तक की एक डिप एक्सपायरी के दिन मिल सकती है। अगर 11,880 पे भी मिड कैप निफ्टी हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर नहीं आया तो 11,840 के भी मेरे को नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट के तौर पे मिड कैप निफ्टी लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हो गए मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, जो कि इंडेक्स ऑप्शन का ही एक पार्ट है, इसके बारे में। ये भी देखिए काफी स्टक होके चल रहा है बाजार ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी जो डिसाइडर लेवल निकल के आ रहा है 50,200 से 50,250 एक लेवल है, ये एक तरह से सप्लाई जोन बना हुआ है। ये डिसाइडर लेवल साबित होगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर 50,200 से 50,250 निकाल के ये लेवल ऊपर जाता है तो हमें 50,565 का लेवल भी आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन पहले हमें देखने वाली बात, कल के दिन ओपनिंग को हम ट्रीट करेंगे 49,770 से नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग हो, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए 49,770 से। तो पहला रजिस्टेंस हमें 50,200 से 50,250 का लेवल और इंक्लूडेड 50,000 का साइकिल लेवल भी बीच में आ रहा है। तो ये जो लेवल है, ये जो एक एरिया है, ये रेंज बाउंड एरिया, यहां पे हमें देखना होगा। बट मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी सेक्टर जैसे निफ्टी 50 के सेक्टर या फिर कोई फॉरेन की भी कोई ऐसी न्यूज नहीं होनी चाहिए जिससे सेंटिमेंट बियरिश हो। तो अगर बुलिश रहेगा तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेके और ऊपर निकलने की संभावना रहेगी। बट 50,000 और 50,200 50,250 का लेवल काफी डिसाइडर रहेगा। ये एक सप्लाई जोन निकल के आ रहा है और अगर ये लेवल निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे 50,565 का एक एरिया, यहाँ से एक गिरावट आई थी, ये इलेक्शन टाइम का बाजार था, तो यहां तक आते हुए बाजार दिखाई दे सकता है और ऊपर गैप भी पेंडिंग है। फिर हमें अगर 50,565 से ऊपर निकल गए एक बार बैंक निफ्टी, दोस्तों सुपर बुलिश का सिनेरियो और इंक्लूडेड हमें 51,000 के टारगेट भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर 49,770 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, यानी कि सपोर्ट नहीं ले पाया, तो नीचे की तरफ हम 49,500 का साइकोलॉजी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। और 49,500 का साइकोलॉजी लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो 49,224 और 49,000
50,000 का साइकोलॉजी लेवल भी आना बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक भी सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। तो ध्यान रखिए एज ए ऑप्शन बायर बाजार कुछ काफी स्टक चला आज गुरुवार के दिन। अब शुक्रवार के दिन देखते हैं कि कैसे चलेगा। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भी लगभग बताया था कि 23,480 से 23,500 का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल भी होगा और क्रूशियल लेवल होगा, और ये आज भी हमने मार्क कर दिया। कल शुक्रवार के दिन भी ये लेवल काफी क्रूशियल होगा। तो बाजार की ओपनिंग गैप अप हुई और यहीं से गिरावट आई, और यहाँ पे हमने एक टेलीग्राम पे वैसे हमने कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हो मास्टर कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था, लेकिन प्रीमियम इतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो तकरीबन यहाँ पे प्रीमियम हंटिंग मार्केट था, प्रीमियम मेल्टिंग मार्केट था, तो इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं दिया। यही चीज हमने टेलीग्राम पे भी बताई थी। अभी कल शुक्रवार के दिन अगर 23,350 ब्रेक डाउन करके अगर बाजार नीचे आता है दोस्तों, तो हम सिनेरियो रखेंगे लगभग नीचे की तरफ, और मैं टारगेट आपको बता देता हूँ। 23,350 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो 23,300 की एक छोटी सी टिप हमें नजर आ रही, यहाँ तक सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। और अगर 23,300 से भी नीचे आया तो दोस्तों यहाँ पे हमें 23,230 ये लेवल भी आता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर बाजार चलेगा तो पैनिक सेलिंग आएगी और हम नीचे 23,000 के साइकोलॉजी लेवल तक भी जाएंगे। बीच में छोटे छोटे हर्डल हैं जैसे 23,100 और 23,000, लेकिन 23,350 ब्रेक होना जरूरी है। बीच में ये छोटे छोटे हर्डल आएंगे, उनको हम देख के और एज पर मार्केट डायरेक्शन और मार्केट की चाल के हिसाब से हम इसको फॉलो करते जाएंगे। अब देखिए एक जो साइडवेज जोन आज बना, यानी कि स्विंग हाई बार बार बना रहा था, तो ये एक लेवल है 23,420। अगर ओपनिंग यहीं कहीं पे हुई और 23,420 का लेवल अगर ब्रेक होता है, या फिर मास्टर कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती 23,420 से ऊपर, तो अगेन हम एक लेवल जो 23,480 23,500 का लेवल था, ये लेवल हम आता हुआ निफ्टी 50 के अंदर देख सकते हैं। अगर 23,480 से 23,500 का लेवल भी ब्रेकअप हुआ, ओवरऑल हाई है लगभग ये, तो इसके ऊपर हम 23,588 एक और ओवरऑल हाई निफ्टी 50 के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। अकॉर्डिंग द मार्केट और अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे, हम पैटर्न देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे और फिर ऊपर निकलता है, उस हिसाब से हम अपने ट्रेलिंग एसएल को लेकर जाते रहेंगे। तो दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, मार्केट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। दोस्तों भाव भगवान है, हम टेक्निकल एनालिसिस और ये जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से ही मैं अपना पर्सनल व्यूज शेयर करता हूं। आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या सीखना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, तभी आप अपना पैसा लगाएं। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में लेवल सीखने हैं तो आप अमन ट्रेडिंग सेंटर का चैनल जो भी है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज पर एजुकेशन पर्पज के लिए हम आपको 100% सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शुक्रवार के दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।